दरभंगा जिला रामनवमी समिति का चुनाव देर रात हुआ संपन्न। अध्यक्ष पद पर अजय कुमार जलान हुए निर्वाचित। स्वीटी कुमारी ने बिहार इंटरमीडिएट कला संकाय में 95.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान किया हासिल। सरकारी बसों की खराब हालत पर राज्यसभा में चिंता, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने उठाया मुद्दा। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त का लगा जनता दरबार, पहुंचे कई फरियादी। किसानों की फसल क्षति पर उचित मुआवजे की गई मांग। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के द्वारा कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खराजपुर गांव में आयोजित चैती दुर्गा पूजा में कथावाचक नटवर नारायण दास महाराज ने भगवान शिव की महिमा का किया वर्णन। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा जिला रामनवमी समिति का चुनाव रविवार की देर रात्रि संपन्न हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद पर 72, झांकी अखाड़ा कीर्तन मंडली के अध्यक्ष और सचिव में से 112 मतदाता बने, जिसमें 94 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं अध्यक्ष पद पर अजय कुमार जलान निर्वाचित हुए, उन्हें 51 मत मिला, जबकि उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले सुजीत मल्लिक को 41 मत प्राप्त हुआ। 10 वोट से अजय कुमार जलान निर्वाचित घोषित किए गए। महासचिव पद पर मनीष जायसवाल, अंकुर गुप्ता और अरुण महासेठ ने नामांकन किया। 3 प्रत्याशी में सबसे अधिक 52 मत प्राप्त कर मनीष जायसवाल निर्वाचित हुए। अंकुर गुप्ता को 34 मत और अरुण महासेठ को 4 वोट मिला। उपाध्यक्ष पद पर मतदाता को 2 प्रत्याशियों को वोट देना था। कुल 4 प्रत्याशी में सर्वाधिक मुकेश महासेठ को 64 मत मिला। दूसरे उपाध्यक्ष सुनील राय 45 मत लाकर विजयी हुए। डॉक्टर रमेश प्रसाद 43 और सचिन राम 23 मत पाकर दौर से बाहर हो गए। वहीं सचिव पद हेतु सुरक्षित 2 पद हेतु 5 प्रत्याशी हुए, जिनमें सबसे अधिक विशाल कुमार शाह को 49 और अमर सहनी को 41 वोट मिला। ये दोनों निर्वाचित हुए। सचिन कुमार जैन 33 मत, अरुण कुमार शर्मा 25 मत तथा मिथिलेश कुमार सहनी 23 मत पाकर दौर से बाहर हो गए। वहीं कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे। सर्वाधिक 36 मत पाकर राजेश कुमार चौधरी निर्वाचित हुए। विकास कुमार को 23 मत, श्रवण महतो 18 मत, श्रीकांत कुमार 13 मत लाकर बाहर हो गए। वहीं एक प्रत्याशी जय किशोर राउत को एक भी मत नहीं मिला। इस प्रत्याशी सहित उनके कई समर्थकों ने हंगामा किया। केवटी प्रखंड क्षेत्र के रजौरा पंचायत के रही टोल निवासी फूल कुमार चौधरी और सीमा चौधरी की पुत्री स्वीटी कुमारी ने बिहार इंटरमीडिएट कला संकाय में 95.20% अंक लाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। उसने कुल 500 में से 476 अंक प्राप्त किए। मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी यूनिक कोचिंग सेंटर से, और जहाँ के टीचर श्री संजीव कुमार झा जी हैं, उनके सपोर्ट से माता पिता, साथ ही स्कूल के शिक्षकगण और बाकी बहन बाकी जो भी यहाँ तक पहुँचने में मेरा मदद किया, सभी को मैं अपनी सफलता रेस्पेक्ट देना चाहूँगी। घंटा वैसे मतलब उतना ध्यान नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 8-9 घंटा पर डे हो जाता होगा। सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें और बाकी कॉन्फिडेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। तैयारी तो उस हिसाब से था कि उम्मीद था कि स्टेट में आना है और आगे ग्रुप से। बिहार भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने सदन में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सरकारी वाहनों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया है। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सरकारी वाहनों जैसे राज्य परिवहन बसों, नगर परिवहन सेवाओं एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों की देखरेख और रखरखाव की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। देश के करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए
सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, महिलाओं, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी बसें और सार्वजनिक वाहन ही आवागमन का प्रमुख साधन होता है। लेकिन कई स्थानों से यह शिकायतें सामने आती रहती हैं कि इन वाहनों की नियमित जांच और समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा और खतरे का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, यह केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर मुद्दा है। हाल के समय में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हम सभी को चिंतित किया है। हाल ही में एक दर्दनाक घटना में एक मासूम बच्ची बस के फर्श में बने छेद से नीचे गिर गई और उसी बस के पहिए के नीचे आकर उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की जनता दरबार को लेकर कुछ फरियादी समय से पहले ही पहुंच गए। हालांकि न्यूज लिखे जाने तक जनता दरबार शुरू नहीं हो सका था, लेकिन गिने चुने लोग ही अपनी शिकायतों को लेकर मौजूद थे। समस्या है सुपरवाइजर बहाली का है। इसमें वीडियो साहब बहादुरपुर 18 की कार्रवाई के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिख दिया, वहाँ से जिला पदाधिकारी को गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो चाह रहे हैं न्याय मिले हमको और जो उचित है वहाँ पे ज्वाइन करवाया जाए। कहाँ से आए? बहादुरपुर प्रखंड बाजितपुर पंचायत। क्या नाम है? आदर्श कुमार। इनके जनता दरबार में आयुक्त महोदय के जनता दरबार। मधुबनी जिला से। अच्छा, कहाँ है? कमिश्नर जनता दरबार। जनता अच्छा, क्या समस्या? अतिक्रमण कर दिया। अच्छा, कहाँ का मामला? कौन जगह? मधुबनी अतिक्रमण। जमीन आपका अपना है? हाँ, उसको अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कर दिया। किस तरह का जमीन है जिसको अतिक्रमण? पाँच है हमारा ज़मीन है, आगे कुछ सरकारी ज़मीन है, हमको जाने आने का दिक्कत होता है। कौन लोग कर लिया अतिक्रमण? संतोष दास, सुशील दास। क्या नाम हुआ आपका? वकील मुखी। अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि हाल के दिनों में बिहार के विभिन्न जिले सहित दरभंगा में हुई असमय बारिश, तेज आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। रबी फसल गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन एवं अन्य फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। वहीं उन्होंने किसानों की फसल क्षति पर उचित मुआवजे की भी मांग की है। वीडियो में देखे ही हैं जो 20-21 के लगातार बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान से पूरे दरभंगा जिला का पूरा फसल बर्बाद हो गया। खास करके हनुमान नगर के किसान तो और त्राहिमाम में हैं, जो यहाँ धान का फसल भी पूरा डूब गया, किसी को एक पैसा फसल क्षति नहीं मिला। अब अभी रबी पर लोग आस लगाए हुए थे, एन वक्त पर पूरा तिलहन, दलहन, मकई, गेहूँ, आम सब फसल नष्ट हो गया। अब किसान त्राहिमाम में है। हम सरकार से मांग किए हैं जो अविलंब इसका जांच कर और सभी किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए फसल क्षति का, और उसके गुजारा के लिए टोटल जितना भी किसानों का ऋण है फसल KCC ऋण माफ किया जाए, और साथ ही आगे गुजर बसर का व्यवस्था किया जाए किसानों। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में दरभंगा अभियांत्रिकी कार्यशाला सह मखाना उद्यमिता केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मिथिला क्षेत्र के ही किसान थे और मखाना के क्षेत्र में हाल में जितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं उन पर इस पर एक चर्चा की गई है कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, मशीन का जो विकास हुआ है इससे क्या लाभ मिल सकता है, इन चीज़ों पर चर्चा हुई है। अतिथि में कौन लोग आए हुए थे? ICR के उप महानिदेशक डॉक्टर SN झा जी। इसके अलावा और कोई? देखिए,
अपने मिथिला क्षेत्र से मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है और पिछले 5 वर्षों में मखाने का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ा है। किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और निर्यात भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो आगे इस निर्यात को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तकनीकों पर चर्चा करने के लिए आज का ये कार्यक्रम था और मैं मानता हूँ कि काफ़ी सफल कार्यक्रम ये रहा है। जो किसान आए थे उनको किस प्रकार की जानकारी दी गई है और हाइजीनिक कैसे बने, शुद्धता कैसे आए, क्या इसके बारे में भी बताया गया? अभी तक जो ह्यूमन प्रोसेसिंग हो रही है ना, बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में आयोजित चैती दुर्गा पूजा में कथावाचक नटवर नारायण दास महाराज ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव सबसे भोले हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सरल स्वभाव के देवता है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। उनके इस संदेश से उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मुखिया प्रतिनिधि अभयनाथ मिश्रा ने बताया कि खराजपुर में हर वर्ष चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर कथावाचक को आमंत्रित किया जाता है, जिससे माहौल धार्मिक बना हुआ रहता है। सब पाप दोष तारे, सब पाप दोष तारे। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा।